श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत छठे स्कंद के अंदर वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की आपस में कलह होती है। इस कथा को आज हम श्रवण करेंगे। राजा जनमेजय ने व्यास जी से पूछा कि इंद्र ऐसे दुसह दुख के पचड़े में कैसे पड़ गए। सभी देवता उनका कहा मानते थे, फिर वह अपने स्थान से कैसे अलग हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, मैं इसका कारण बताता हूं। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था तथा वे गंगा के तट पर रहते थे। एक बार द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र से विवाद हो गया। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। यह देखकर ब्रह्मा जी वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत कर दिया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से दोनों मुनियों ने फिर से प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। राजा जनमेजय ने पूछा कि वशिष्ठ जी जब ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं तब उनका नाम मैत्रा वरुण कैसे पड़ गया। व्यास जी ने बताया कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी नीमि के श्राप के कारण पुनर्जन्म लेने को विवश हो गए थे। मित्र और वरुण के यहाँ उनका जन्म हुआ था। इस कारण ही वह पृथ्वी लोक में मैत्रा वरुण के नाम से प्रसिद्ध हुए। इक्ष्वाकु वंश में राजा नीमि का जन्म हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मज्ञ व प्रजा के प्रेमी थे। गौतम ऋषि के आश्रम में पास जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था की थी। राजा नीमि के मन में ऐसी राजसी यज्ञ करने की इच्छा जागृत हुई जिसमें प्रचुर मात्रा में दक्षिणाएं वितरित की जाती थी तथा वह यज्ञ बहुत समय में पूरा होता था। तब नीमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर के महात्माओं के कथा अनुसार यज्ञ की समस्त सामग्री तैयार करा दी। धर्मज्ञ राजा नीमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और नम्रता पूर्वक बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आप इस यज्ञ के आचार्य बनने की कृपा करें। राजा नीमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, इंद्र ने यज्ञ करने के लिए मुझे वर्ण कर लिया है। इस कारण उसका यज्ञ समाप्त कराकर तुम्हारा यज्ञ करा सकता हूं। उस समय तक तुम्हें यज्ञ की सामग्री सुरक्षित रखनी होगी। राजा नीमि ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त मैं अनेक मुनियों को आमंत्रित कर चुका हूं। यज्ञ की आवश्यक वस्तुएं भी एकत्रित की जा चुकी हैं। आप बिना कारण इस समय मेरा कार्य संपूर्ण न कराकर आप क्यों दूसरों की जगह जाने के लिए तैयार हो रहे हो। ऐसा करना है तो आपको बिल्कुल शोभा भी नहीं देता। परंतु राजा नीमि के आग्रह पर वे नहीं रुके और इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा नीमि का मन बहुत उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम ऋषि को अपना आचार्य नियुक्त कर दिया। हिमालय पर्वत के समीप समुद्र के किनारे जाकर के वे यज्ञ के लिए दीक्षित हो गए। महाराज नीमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणाएं प्रदान की। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋतविज्ञों की पूजा की। इंद्र का यज्ञ समाप्त हो जाने पर वशिष्ठ जी राजा नीमि का यज्ञ देखने के लिए वहां पहुंच गए। क्रोध के वशीभूत होकर वशिष्ठ जी राजा नीमि से बोले, तुमने मुझे जैसे गुरु को त्याग कर दूसरों को गुरु बना लिया। हे राजन, इस प्रकार तुमने मेरा अपमान करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम न रुक सके। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम विदेह हो जाओगे। तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा। राजा नीमि के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। वे युक्ति पूर्वक सार गर्वित बातें करने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि राजन, एक ही हे ऋषिवर, आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार विनती करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप वहां चले गए। विद्वान पुरुषों का धर्म है कि वे क्रोध को हमेशा के लिए छोड़ दें। क्रोध चंडाल से भी बढ़कर
अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने बिना किसी कारण के मुझे श्राप दे डाला। इस कारण मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका भी यह क्रोध भाजन शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर श्राप के भागी बन गए। श्राप के कारण दोनों के मन में चिंतित हो गए। वशिष्ठ जी के हृदय में बड़ी खलबली मच गई। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा निमि द्वारा दिए गए श्राप के बारे में उन्हें बताया। वशिष्ठ जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र वशिष्ठ जी से कहा कि तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। उचित समय पर उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। परीक्षणा करके वे वरुण के आश्रम में चले गए। हमेशा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां पर विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रवेश कर गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक अप्सरा अपनी सहेलियों के साथ सब इच्छा से पूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर गई। उर्वशी को देखकर मित्रा वरुण का मन चलायमान हो गया। संयोगवश वहां पर एक खुले मुख का कलश घड़ा पड़ा था। उर्वशी से बातचीत करते करते मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित होकर उस कलश में गिर गया। राजन, उसी वीर्य से अत्यंत सुंदर दो मुनि कुमार प्रकट हुए। प्रथम बालक का नाम अगस्ती पड़ा और दूसरे का नाम वशिष्ठ पड़ा। मित्रा वरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों बालक महान तपस्वी और ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्ती में तपस्या के प्रति अटूट श्रद्धा थी, इस कारण वह बचपन से ही वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इस इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में अपना वर्ण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, उसी प्रकार श्राप से ग्रसित राजा निमि फिर भी पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस मुनि ने श्राप दिया था उस समय राजा दीक्षित थे। ऋतविज्ञों के मंत्रों द्वारा महाराजा निमि के शरीर को सुरक्षित रखा था। मंत्रों की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहती है। मुनियों के सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते स्थूल शरीर को इस आशा से बनाए रखा कि शायद कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए। इस विचार से उस शरीर के अंदर काष्ठ डाल करके मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। इसके साथ साथ मंत्र पूर्वक हवन भी करते थे। अरुणि मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। यह बालक अरुणि मंथन के कारण उत्पन्न होने से जनक नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार राजा निमि से राजा जनक की उत्पत्ति बताई गई है। राजा जनक ने गंगा के तट पर एक नगर बसाया जो बड़ा ही मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर आज भी संसार में प्रसिद्ध है। इस वंश में जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं की विदेह भी कहते हैं। राजन, निमि की यही उत्तम कथा है जो मैंने आपको बताई है। इन्हें श्राप के कारण ही विदेह हो जाना पड़ा था। पूर्व काल की बात है कि शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को श्राप दे दिया था कि तुम पर अभी से बुढ़ापा आ जाए। राजा ययाति ने कुछ भी प्रतिकार न करके उसके श्राप को स्वीकार कर लिया। ठीक ही कहा है कि कुछ राजा शांत स्वभाव वाले होते हैं, कुछ कठोर हृदय के होते हैं। राजन, सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, अतः किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्राचीन समय की बात है कि बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण हय कुल के क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ में संपूर्ण ब्राह्मणों का सर्वनाश कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप और कोई नहीं है, उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।